तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर यथार्थ ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान होता है वो एक प्रकार का ज्ञान होता है, लेकिन जो अनुभूति वेद्य है वही यथार्थ ज्ञान है, जिसको विज्ञान कहलाता है। ये बराबर एक तर्क है कि पहले जागतिक ज्ञान की जरूरत है या नहीं। अगर पार्थिव ज्ञान, सेकुलर नॉलेज अगर बिल्कुल ना लिया जाए तो असंस्कृत मन से, अमार्जित मन से, अमार्जित बुद्धि से क्या सूक्ष्म धर्म तत्व, ईश्वर तत्व समझना संभव है? ये एक बराबर का हमारे मन में संदेह है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आदि इसलिए कहा करते थे, पहले थोड़ा बहुत शास्त्र एवं जागतिक ज्ञान होना जरूरी है। एदिकटा एक बार देखना नहीं ले, ओदिकटा जाना जाए। टू साइड्स, एक अपरा विद्या, दो परा विद्या। एक जागतिक ज्ञान, एक पारमार्थिक विज्ञान। ये भली बात समझना जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत जागतिक ज्ञान नहीं जानने से पारमार्थिक ज्ञान कैसे जान पाएंगे? लेकिन श्री रामकृष्ण बराबर कहा करते थे, पारमार्थिक ज्ञान लाभ हेतु, लाभ करने के लिए जागतिक ज्ञान होना बिल्कुल जरूरत नहीं होता है। नॉट वन आफ्टर अनदर। ये श्री रामकृष्ण के विशेष अवदान है, और ये जो कि अपने जीवन में स्वयं पालन करके दिखाया। He himself demonstrated how that is possible in human beings. ये श्री रामकृष्ण के एक अपूर्व देन है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। जो कि यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार भी स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सरकार ने कहा, दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण के समक्ष, इन प्रेजेंस ऑफ श्री रामकृष्ण, दूसरे व्यक्ति को गुस्सा होकर कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति अर्थात श्री रामकृष्ण कुछ किताब पढ़ लेते तब इतना ज्ञान नहीं होता। किताब पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं हो सकता है। इनका ज्ञान आहरण का दूसरा कोई उपाय है। और ये न केवल श्री रामकृष्ण के बारे में प्रযোज्य है, सबके लिए प्रযোज्य है। इस यूनिवर्सल ट्रूथ। एक उदाहरण देखिए, मंदला सरकार कह रहे हैं, फैराडे वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उनके जीवन में है कि कम्यून विथ नेचर, और प्रकृति के साथ, प्रकृति के स्वरूप अनुभव किया, एवं इतने ओरिजिनल डिस्कवरी किया था, पढ़ के नहीं। जो तत्व है वो उनके
अनुसंधान के माध्यम से स्फुरित हो गया, पढ़कर आहरण नहीं किया, उनको ऐसे ही मिला है। इसी तरह अगर कोई भगवान को पुकारे तो भगवान भी अपना स्वरूप उनको उन्मोचन कर देगा, ये कहना है। एवं अब देखिए कि श्री रामकृष्ण का जो जीवन धारा है वो पहले से ही जब कमारपुकुर में पाठशाला में जाते थे तभी देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये चालकोला वादा विद्या मजान दर्गन, बिकॉज the knowledge which was being imparted was not for realization of God but for earning money। तो ये भी विद्या का एक दूसरा अंग है, that it gives us a professional knowledge। तो विद्या आहरण का एक कारण होता है स्वनिर्भर करना, that education it makes us stand our own feet। जो हमारे जीवन धारण करने के लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो विद्या का जरूरत होता है उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो भी ज़रूरी है। यह हमें भली बात समझना चाहिए कि विद्या का एक जो गूढ़ संकेत है वह है हमें स्वावलंबी बना देते हैं, एवं दूसरा ईश्वर की ओर हमें प्ररोचित करते हैं। जिसे हमारे परंपरा में है, इसके दो परिष्कार अलग विभाजन है, अपरा विद्या एवं परा विद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचे व पराच। अपरा विद्या यानी जागतिक ज्ञान जो उस जमाना से भी चल रहा है, वेद वेदांग के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषामिति, 6 वेदांग, 4 वेद 6 वेदांग मिलके जो जागतिक ज्ञान होता है, अर्थात आँख खोलकर जो जगत के दिखाई पड़ता है उसके बारे में जानना, यह है अपरा विद्या। ये पक्षी का एक पंख है, लेकिन इसके साथ साथ पराविद्या भी जानना जरूरी है। पराविद्या क्या है? जया तद ब्रह्म विद्यामधिगम्यते। अपराविद्या भी जरूरत है, कारण उससे क्या होता है, हम जो स्वयं ब्रह्म को जान लेते हैं, ये है अपराजिता तत्व है। तो ये ब्रह्म को जब हम जान लेते हैं वो है पराविद्या। और जो जगत का जो ज्ञान होता है अपराविद्या, तब सोचते हैं कि अपराविद्या पहले हो जाए उसके बाद पराविद्या करना चाहिए। ठाकुर का ये निर्देश नहीं है। वो कहते हैं जगत में अगर पराविद्या आपको अत्यधिग्रहण करना ही जीवन का लक्ष्य है तो पहले कर लिया जाए, और उसके बाद प्रयोजन अनुसार अपराविद्या आप जान सकते हो। तो ये अपने जीवन में करके दिखाया। इसके पुष्टिकरण ही डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार बोल रहे हैं कि ये अगर पुस्तक पढ़ के कुछ ज्ञान आहरण करके फिर आगे बढ़ते थे, इतना ज्ञान नहीं होता है। कुछ तो ज्ञान होगा, तो ज्ञान का भंडार इसके लिए उन्मोचित है। ये ज्ञान का भंडार उन्मोचन पुस्तक पढ़ के नहीं होता है, इनको हुआ भी नहीं। जैसे वैज्ञानिक ज्ञान आविष्कार करते हैं, सीधा प्रकृति के साथ तल्लीन हो जाते हैं, एवं प्रकृति का भीतर जो आविष्कार वो अपने स्वयं अपना प्रतिभा से कर लेते हैं। वो किसी के साथ उसका ये यूनिक, इसको यूनिक कहलाता है, पहले नहीं हुआ। किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है वो पहले हुआ था, उसका लिपिबद्ध हुआ है,
तो इसके लिए जो पराविद्या और अपराविद्या का जो विभाजन है वो भली भांति समझना जरूरी। जो महेंद्र लाल सरकार का कहना है कि ये श्री राम कृष्ण जो जैसे ग्रेट वैज्ञानिक है, जैसा वो प्रकृति को समझा, ईश्वर को समझ लिया, ईश्वर को अनुभव किया, और अनुभूति का बल से इनका जो ज्ञान का राशि है वो असीमित है। जो अपरा विद्या वो सीमित है, लेकिन जो परा विद्या वो असीमित है, क्योंकि वो परा विद्या होने से और जानने का कुछ बाकी नहीं रह जाता है। यही कहने का है कि परा विद्या और अपरा विद्या का जो विभाजन वो यहाँ पर इस तुलनामूलक रूप से आते हैं। जो महेंद्र लाल सरकार का कहना है कि ये श्री राम कृष्ण जो है वो सीधा पहले ब्रह्म विद्या जानने के बाद जागतिक ज्ञान जानने का उनका इच्छा हुई। तो वी हैव टू प्लेस बिफोर द प्रायोरिटी है हमारे जीवन का, जो प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता ठाकुर ने प्राथमिकता उनके जीवन में कर दिया। जी हमारी ये चाल कोला बांधा विद्या जरूरत में, हमारा जीवन का प्राथमिकता है ईश्वर को जानना। ईश्वर के जानना अगर प्राथमिकता होगा तो उससे हमारे कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमारे प्रार्थना होना चाहिए। और तो हम देखते हैं कि हम शुरुआत करते हैं लेकिन उसको डाइल्यूट हो जाता है, तो चारों ओर से हमारा फिर ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये करना, बस हो गया। प्राथमिकता है ठाकुर जी से कह रहे हैं कि बाई एनी मीन्स यू हैव टू रीच द गोल, बाई एनी मीन्स। तो उसके लिए आंतरिक प्रचेष्टा होना चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए, अध्यवसाय होना चाहिए कि हम पहले ईश्वर को तलाश करेंगे, जैसे ठाकुर किया था। एवं एक बार ईश्वर को प्राप्त हो जाने से फिर हमारा अगर कुछ जाने का कुतूहल होगा, वो स्वयं भगवान उसको उद्देश्य पूर्ण करेंगे। और अन्यथा अगर ना करे तो जानने की इतना विषय है, हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है। शब्द जालम महारण्यम, महारण्य इतना किसी को जानने के विषय हैं, तो ये तो जो संभव नहीं होगा। तो प्राथमिकता है भगवान को जानना, ये हमारे जीवन का प्राथमिकता नहीं है। और उसके लिए भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा। पहले हमारी रुचि होनी चाहिए, जिसे श्री राम कृष्ण कहता है अनमनीय मनोभाव, दृढ़ संकल्प। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हम विद्या का जो उपयोग हमारे जीवन धारण के लिए नहीं करेंगे। विद्या का जो बड़ा विद्या है वो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए नियोजित करेंगे। इस उद्देश्य से भगवान श्री राम कृष्ण जीवन किया है। इसी का पुष्टिकरण महेंद्र लाल सरकार कर रहे हैं। ये व्यक्ति इस आशय से जीवन में धर्म लाभ किया है, पुस्तक पढ़ के ये ज्ञान लाभ नहीं किया, अपना अनुभूति का बल से ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये इतना पक्का है। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये पावन प्रसंग है जो ज्ञान और विज्ञान और जो हम लोग सब नियोजित है, लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण हमें समझा दे रहे हैं कि कैसे हम इस जीवन में ही हमारे अनुसंधितता पूर्ण करते हुए कैसे हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रसंग और भी हम विस्तार करेंगे अगले दिन। आज शनिवार का अवसर है, जो संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगा। आप लोग को लिंक दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।